चंद्रबाबू नायडू का रमजान में रमजान गिफ्ट। देखिए, वही नायडू जो एक बैसाखी का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी 3.0 में एक अहम बैसाखी है। अगर नायडू हट जाए तो मोदी धराम हो जाए वाली स्थिति है। उस चंद्रबाबू नायडू ने रमजान के वक्त एक बहुत बड़ा तोहफा जो है मुसलमानों को देने का काम किया अपने प्रदेश के अंदर। देखिए, बीजेपी उस तोहफे से हालांकि काफी नाराज है क्योंकि तोहफा रमजान को लेकर के दिया गया है। उस खबर पे हेडलाइंस पे आते हैं किस तरीके से ये पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद याचिकाकर्ता को भी फटकार सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, हमने आपको खबर बताई कि तेलंगाना के अंदर रमजान गिफ्ट जो है सीएम रेवंत रेड्डी है, उन्होंने देने का काम किया। क्या गिफ्ट दिया कि वहां के पुरुषों को एक तो पैकेट तैयार कर रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा पैकेट रमजान के वक्त वो बांटेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा टोपी इत्र, महिलाओं के लिए साड़ी, सब कुछ उसमें मौजूद होगा। अब आते हैं, बात करते हैं नायडू का क्या गिफ्ट है, नायडू क्या दे रहे हैं। वो तो तेलंगाना के सीएम। देखिए हेडलाइंस, तेलंगाना के बाद नायडू सरकार का बड़ा फैसला, रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगा ये छूट। दूसरा देखिए, तेलंगाना में जिस फैसले पर मचा बवाल, अब उसी राह पर चले चंद्रबाबू नायडू। मतलब रेवंत रेड्डी के फैसले पे बीजेपी ने बवाल कर दिया कि रेवंत रेड्डी मुसलमानों को जो है रमजान में गिफ्ट क्यों दे रहे हैं भाई, पैकेट क्यों दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि हम इतर भी देंगे, टोपी भी देंगे, कुर्ता भी देंगे, पैजामा भी देंगे। अब नायडू उन्हीं रास्ते पे चल दिए। जी हाँ, वही नायडू जो मोदी सरकार के अहम बैसाखी है। देखिए क्या हेडलाइंस है, तेलंगाना में जिस फैसले पर मचा बवाल, अब उसी राह पर चले चंद्रबाबू नायडू, बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। आगे देखिए, तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी रमजान में मिलेगा छुट्टी, सीएम चंद्रबाबू नायडू के फैसले ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। तो तेलंगाना को लेकर चर्चा हो रही है कि तेलंगाना में जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री पैकेट दे रहे हैं, रमजान गिफ्ट दे रहे हैं, और जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को 1 घंटे पहले छोड़ रहे हैं। 4 बजे कर्मचारी सब मुस्लिम अपने घर जाएंगे और रोजा इफ्तार करेंगे। नायडू इसी पैटर्न पे, जिस तरीके से तेलंगाना में हुआ, उस तरीके से आंध्र प्रदेश में देने का काम कर रहे हैं। वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम गिफ्ट रमजान का। देखिए, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है वो अलग हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या हेडलाइंस है, देखिए क्या कहता है हेडलाइंस देखिए आपकी। नायडू जो है, उन्होंने तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसे ऐलान किया। यह फैसला ऐसे समय में सामने आया जब तेलंगाना में इसी मुद्दे पर बीजेपी की ओर से रेवंत रेड्डी की सरकार का विरोध किया जा रहा है। नायडू सरकार के फैसले ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मतलब फैसला दे दिया गया चंद्रबाबू नायडू के द्वारा कि कर्मचारी जो है वो उसे छुट्टी मिल जाएगी, और वो कर्मचारी जो है जो छुट्टी 5 बजे होती है, उस छुट्टी को 4 बजे, मतलब 1 घंटा पहले कर्मचारी जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। तो नायडू के इसी फैसले को लेकर बीजेपी जो है वो क्या कह रही, जरा वो देखिए। बीजेपी ने विरोध जता दिया है। बीजेपी क्या करी, एक बार आप वो देखिए। बीजेपी ने है, तेलंगाना में बीजेपी ने इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। लेकिन आंध्र प्रदेश में एनडीए की सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने भी यही फैसला लिया है। इससे बीजेपी की स्थिति असहज हो गई है, क्योंकि एक और तेलंगाना में इसका विरोध कर रही है, दूसरी ओर आंध्र प्रदेश सरकार में बीजेपी शामिल है। तो मतलब एक जगह शामिल है, एक जगह विरोध कर रही है। तेलंगाना में वो तमाम गिफ्ट, वो तमाम छुट्टियां तेलंगाना की सरकार दे रही है रेवंत रेड्डी की, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर नहीं देते तो बीजेपी खुश रहती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने उन तमाम फैसलों को कॉपी पेस्ट अपने राज्य में करने का काम किया, जिससे बीजेपी पूरी परेशान हो गई। अब बताते हैं आपको किन किन कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। देखिए, सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, सबको इससे लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला, अहम फैसला उस वक्त आया जब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट में डाला गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ है, उसकी तरफ से जो है सख्त निर्देश दिया गया कि कोई नई परंपरा शुरू न किया जाए। उस बीच चंद्रबाबू नायडू का इस तरह का फैसला जो है, बिल्कुल जो कह सकते हैं कि बीजेपी में रहते हुए जो फैसला दे रहे हैं, वो बताता है कि चंद्रबाबू नायडू जहां भी रहे, लेकिन उनके जो आरक्षण मुसलमानों को देने का काम हो, या फिर मुसलमानों के हित को लेकर जितना भी बयान वो देते हैं, जितना भी काम करते हैं, उससे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू आज भी अपनी अलग छवि बनाने में कामयाब है। आपको बताते हैं कि तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं रमजान को लेकर, जरा वो सुनिए एक बार आप। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है, बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है, अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो एमआईएम के
सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए। इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना, इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए 2 आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीका से नहीं चल सकते। इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही ये सरकार सेक्युलर सरकार बनेंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे और हैदराबाद शहर को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, ये जो तेलंगाना में हुआ, ये जो आंध्र प्रदेश में जहां बीजेपी की सहयोगी सरकार है, वहां पे जो हुआ उसको लेकर एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील लगा दी, जरा देखिए। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी के खिलाफ एससी में डाली गई थी याचिका, अदालत का सुनवाई से इनकार। तो अदालत ने सुनवाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्या कहा, देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें रमजान के दौरान रोजेदार कर्मचारी अधिकारियों को ऑफिस से जल्दी जाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। पीठ ने याचिकाकर्ता के हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। कुल मिलाकर जो रेवंत रेड्डी की सरकार जो कुछ कर रही है वही चंद्रबाबू नायडू ऐलान कर दिए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक झटका जो लगा उन लोगों को जो जाकर याचिका लगाए थे, उनको एक बड़ा झटका लगा है कि जो सरकार योजना ला रही है, जो सरकार दे रही है, उस पे कोई रोक नहीं लगेगा। तो पवित्र माह में, देखिए तेलंगाना की रिपोर्ट है, पवित्र माह में लगभग 4.5 लाख उपहार पैकेट वितरित करने की योजना बनाई है। 19 फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है। पुरुषों के लिए उपहार किट में कुर्ता पैजामा सेट शामिल होगा, जबकि महिलाओं को सफेद या हल्के सफेद रंग की साड़ी के साथ ब्लाउज, दुपट्टा और चूड़ीदार मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि समय पर खरीद, पैकेजिंग और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए निविदा प्रक्रिया काफी पहले शुरू कर दी गई है। यह कदम हैदराबाद और पूरे तेलंगाना में प्रमुख धार्मिक अवसरों पे पहले संगठित योजना और समावेशी कल्याण पर राज्य के फोकस को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर पहले से ही जो संविदा कर्मचारी हैं उनको बुला लिया गया, उनकी बहाली की जा रही है कि कौन कौन इसमें पैकिंग करने का काम करेंगे। तो ये कह सकते हैं तेलंगाना ने 2026 के रमजान त्योहार से पहले उपहार पैकेजिंग के लिए निविदाएं आमंत्रित की। तो कुल मिलाकर हर तरफ खबरें चल रही है। पैकेट की फोटो दिखाई, पैकेट की फोटो देखिए, ईद मुबारक, रमजान गिफ्ट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ये तमाम चीजें तेलंगाना में चल रही है। वही जो है कहा जा रहा है कि नायडू की जो सरकार है, जो कह रहे हैं कि मोदी और शाह की कुर्सी अगर बरकरार है दिल्ली में, तो चंद्रबाबू नायडू जिसके पास 16 सांसदों की संख्या है, उनके बदौलत है। और नायडू जो है कह ले कि जो जिस रास्ते पे, जिस हिंदुत्व के पीछे बीजेपी चलती है, उस पिच से हट करके इतर जो है नायडू फैसला ले रहे हैं अपने स्टेट में। तो ये बिल्कुल जो है एक बड़ा फैसला है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस गिफ्ट को, इस फैसले को जो है बरकरार रखा, कैंसिल करने का काम नहीं किया, बंद करने का काम नहीं कराया। तो क्या कहेंगे इस पे, कमेंट जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।